नमस्कार, मैं मृणाल और आप देख रहे हैं भिवाड़ी न्यूज एक्सप्रेस। मैं यहाँ पर मौजूद हूँ टप्पूकड़ा में आप साफ तौर पर देख सकते हो कि मैं फिल्म स्कूल के अंदर यहाँ पर मौजूद हूँ और मेरे सामने आप साफ तौर पर देख सकते हैं यहाँ के जो कि प्रधानाचार्य हैं उनसे मैं 78वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जिस तरीके से पूरा भारतवर्ष एक विशेष त्यौहार मना रहा है और इस बार स्कूल की तरफ से क्या तैयारियां रहेंगी और यहाँ पर टप्पूकड़ा की मैं बात करूँ, यहाँ पर जो सबसे उच्च स्तर पर जो कि ग्रुप बना करके बहुत से स्कूल कल के प्रोग्राम को संचालित करेंगे, क्या उसमें प्रतिभाग हो रहा है, इसी को लेकर के फर्स्ट ऑफ सर मेरा आपको नमस्कार है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर फर्स्ट में आपका नाम जानना चाहूँगा। मैं भुवनेश गर्ग, फ्लोएम स्कूल। जी सर, किस तरीके से देख रहे हैं, जिस तरीके से हम पहली व्यवस्था की बात करें और आज की व्यवस्था की बात करें कि कभी 47 से लेकर के आज तक का हमने सफर तय करा है, लेकिन आज इस मौके पर है कि हम 78वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। सर क्या चेंजेस देखने को मिले? देखिए, आज़ादी हम सभी जानते हैं कि 200 वर्ष की गुलामी के बाद हमको आज़ादी मिली और बड़ी मेहनत हमारे वीर योद्धाओं ने, बहुत बलिदान के बाद, स्वतंत्रता सेनानियों की बहुत लड़ाई के बाद हमको आज़ादी मिली। हम और आप उस समय नहीं थे, जो पीढ़ियों ने देखा है, जो संघर्ष झेला है, आज हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं, अपनी मर्जी से कुछ भी पा रहे हैं। तो ये उस स्वतंत्रता के आंदोलन की वजह से, उस आज़ादी की वजह से जो 15 अगस्त 1947 में पूरे भारतवर्ष को प्राप्त हुई, उसी की वजह से है। और हम सबका कर्तव्य बन जाता है, हम सबका आने वाली पीढ़ियों को एक संदेश देने का एक नैतिक दायित्व बन जाता है कि हम नई पीढ़ियों को ये बताएं कि स्वतंत्रता के मायने क्या है। तो पिछले कुछ वर्षों से देख रहे हैं कि जब से 75वीं वर्षगांठ माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश ने मनाया, हर घर तिरंगा, बहुत सारे अभियान इस तरीके के चले, तो एक नया हर्षोल्लास, एक नई उत्साह, नई उमंग नई पीढ़ी के अंदर, छोटे छोटे बच्चों के अंदर पैदा हुआ। और अभी 9 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक पूरा टप्पूकड़ा जो तहसील है, पूरा टप्पूकड़ा एसडीएम स्तर का जो कार्यक्रम है वो पूरे टप्पूकड़ा में हो रहा है। आपने देखा होगा जगह जगह पर हमने 9 तारीख को तिरंगा रैली निकाली, उसके बाद तिरंगा साइकिल रैली निकाली, उसके बाद एक मैराथन का, रन फॉर नेशन के नाम से एक मैराथन का पूरा आयोजन किया गया। और आज आपको पता जानकारी हो, सुनकर के हर्ष होगा कि हमने पूरे एसडीएम लेवल पे टप्पूकड़ा बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में तिरंगा मेले का आयोजन किया। बच्चे इतने सुंदर सुंदर प्रोजेक्ट्स बना करके लेके आए। मैं अपने स्कूल के बच्चों को देख रहा था कि चंद्रयान के प्रोजेक्ट, तिरंगे का फ्लैग ऑटोमेटिकली अप जा रहा है, इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बच्चों ने बनाए। तो निश्चित रूप से बच्चों में देश भावना की कहीं ना कहीं दोबारा से पुनरावृत्ति हो रही है, जो पूरे देश के लिए एक अच्छा माहौल पैदा कर रही है। और इसी कार्यक्रम के एवज में हमने एक नया अभियान कल से शुरुआत करने की घोषणा की है कि हम एक पेड़ देश के नाम, माननीय मोदी जी कह रहे हैं कि एक पेड़ माँ के नाम, तो हमने स्कूल स्तर पर कल से एक नया अभियान शुरू किया है कि एक पेड़ देश के नाम। हर एक बच्चा कल अपने घर पर एक पेड़ दे, अपने बैकयार्ड में, अपने नज़दीक कोई आंगन है उसमें जाकर के, अपने झोड़ पर, अपने कहीं सड़क पर, जहाँ उसको स्थान मिले वहाँ जाकर के एक पेड़ लगाएगा। उस पेड़ का नाम देश के किसी राज्य या शहर के नाम पर रखेगा और उसी तरीके से उस पेड़ को पूरे, जैसे हम किसी राज्य में, शहर में, गली में, मोहल्ले को सजाते हैं, उसी तरह से पूरे साल उसको सजा करके पूरे वर्ष हम उसकी देखभाल उस बच्चे से करवाएंगे। और सत्र के अंत में 20 नंबर हमने उसका नंबर का रो कर बच्चे में एक भावना पैदा होगी, एक पेड़ देश के नाम मैंने लगाया है, और रिजल्ट के तौर पर भी इस पर जो बच्चा पारितोषिक के रूप में मिले, और जो बहुत अच्छे वीडियो जियो टैगिंग के साथ बच्चे इसमें लगाएंगे, ये कार्यक्रम रहेगा। उसके अलावा हमारे गवर्नमेंट स्कूल के ग्राउंड में कल पूरा एसडीएम लेवल पे कार्यक्रम होने जा रहा है, जहां पर सांस्कृतिक प्रोग्राम होंगे, बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोग्राम होंगे। मैं तो एसडीएम साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इसका आगा लिया और थोड़ा सा इनिशिएटिव लेकर के इस कार्यक्रम को इतना सुंदर रूप दिया। तो यहाँ पर जो बात हो रही है, जैसे पर्यावरण को लेकर के, बाकी स्वच्छता के ऊपर जो जिस तरीके से एक स्वच्छता का अभियान जो पूरे देश में एक बड़े स्तर पर जिस स्वच्छता अभियान चलाया गया, वो कहीं तक कमज़ोर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। अगर अभी मैं टप्पूकड़ा की बात करूं तो कहीं तक जो आपके संस्थान में जो बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं, क्या उनको जागरूक नहीं किया जा सकता कि भाई यानी कि स्वच्छता को लेकर के हम किस तरीके से जो सचेत रह सकते? निश्चित रूप से ये सबसे अच्छी उम्र है किसी बच्चे को अनुशासन सिखाने की। जो स्कूल है वो सबसे अच्छा इस में काम कर सकते हैं और निश्चित रूप से सब स्कूल कर भी रहे होंगे। हम अपने यहाँ पर बहुत बीच बीच में अभियान चलाते हैं, सिंगल यूज प्लास्टिक को
पूर्णतः हमने बैन करने की कोशिश की है। हर बच्चे से कहते हैं कि प्लास्टिक की बोतल बेटा इस्तेमाल नहीं करेंगे, पॉलीथीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आसपास कूड़ा कचरा ऐसे ही नहीं फैलाएंगे। एक डेस्टिनेशन हमने बनाई है, यहाँ मार्क्स देते हैं इस चीज़ के। यहाँ हम देखते हैं कि कौन बच्चा पूरे साल में स्वच्छता के ऊपर क्या क्या काम उन्होंने किया है। डस्टबिन का प्रॉपर बच्चा यूज करे, ठीक है। अपने आप को व्यक्तिगत स्वच्छता से सामाजिक स्वच्छता शुरू होती है, मेरा ऐसा मानना है। अपनी सफाई साफ सुथरा रहे, साफ सुथरे कपड़े पहन करके आए, अपनी चीज़ें फैलाए नहीं। इस तरह के छोटी छोटी चीज़ें हम प्रेयर के, प्रार्थना सभा के जरिए और अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए बताते रहते हैं। और हमारा स्कूल शिक्षा परिवार का एक संगठन है जिसमें सारे निजी स्कूल शामिल हैं, वो भी निश्चित रूप से इस तरह के कार्यक्रम करते रहते हैं। अभिभावकों के लिए क्या संदेश देंगे, कल किस तरीके से वो भी अपना अभिभावकों की भी जिम्मेदारी बहुत बढ़ती है कि हम अपनी नई पीढ़ी को, अपने बच्चों को अपने देश की संस्कृति के बारे में, अपने देश की महत्ता के बारे में समय समय पर बतलाते रहें। और 15 अगस्त से अच्छा मौका किसी अभिभावक के लिए कुछ नहीं हो सकता है। मैं सभी अभिभावकों से निवेदन करूंगा कि वो अपने इतिहास के बारे में, अपने संस्कृति के बारे में बच्चे को जरूर बताएं। आगे हमको देश किस दिशा में लेकर के जाना है, 2047 से पहले भारत विकसित कैसे करना है, इसकी एक 10 दिशा हम अपनी पीढ़ी के दिमाग में कहीं बीज बो करके जाएंगे तो निश्चित रूप से हम भारत को विकसित भारत बना पाएंगे, भारत को विकसित भारत बना पाएंगे। देखिए, ऐसी ही युवा सोच और ऐसा ही युवा प्रतिनिधित्व अगर देश को, हर स्कूल को, हर छोटे मोटे जो संस्थान को अगर ऐसी सोच अगर मिलती रहे तो इस देश का उद्धार बहुत ही जल्द हो जाएगा। क्योंकि देश ने जिस तरीके से करवट ली है वो वाकई काबिल तारीफ है। हम 78वीं वर्षगांठ यहाँ पर मना रहे हैं, जो कि कल आपको पूरे भारतवर्ष में बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ में बहुत सारे भव्य कार्यक्रम देखने को मिलेंगे, जिसमें एक फिल्म स्कूल भी शामिल है जो कि एक बड़े स्तर पर आयोजन करने जा रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी अभिभावकगण, आप सभी रिस्पॉन्सिबल पर्सन इनों के प्रतिभाग में शामिल होकर के उस कार्यशैली को दर्शाने के लिए और फिर वहां पर उपस्थिति को दर्ज कराने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। तो इसी के साथ में बने रहिए, मृणाल के साथ में मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, आभार सर, थैंक यू।